नए साल में नई खुशखबरी। और हमने पहले अनाउंस इसलिए नहीं किया था क्योंकि हमेशा से लोग कोई ना कोई अफवाह उड़ाते थे। हमने कहा था अभी तभी गुड न्यूज़ देंगे जब सबको दिखने लगेगा। अब सबको दिखने लग गया था। करवा चौथ पे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भाभी आप प्रेग्नेंट हो, और अब भी मतलब लोग कमेंट कर रहे थे। हुँ। तो उस दिन भैया आए थे हमारे यहाँ, तो हमने अनाउंस कर दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और मतलब 7वां महीना चल रहा है। हुँ। और मार्च की लास्ट जो डेट है उनमें डिलीवरी डेट डॉक्टर ने दी है, और रेगुलर चेकअप भी मेरा होता रहता है। हाँ। हालाँकि सब कुछ नॉर्मल है, अब तक सब कुछ ओके है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सब कुछ नॉर्मल है और बेबी हेल्दी है। सचिन मीना के चेहरे पे भी वो खुशी दिख रही है। मुझे ये बताइए, सचिन मीना के प्यार के लिए आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ गईं। अब इस प्रेगनेंसी के टाइम पर सचिन मीना कैसे ख़्याल रखते हैं आपका? वो मैं बयान नहीं कर सकती, वो दुनिया देख रही है। मीना जी मतलब इस तरह मेरा साथ दे रहे हैं, औरतों की तरह बिल्कुल। हुँ। घर का कोई काम हो, बच्चों के लिए लंच पैक करना हो, घर का काम, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार करना, मतलब मुझे तो उठाते ही नहीं, खुद सारा काम करते हैं। मुझे तो बैठाए रखते हैं, मैं खुद कहती हूँ मैं वॉक करूँ, मैं थोड़ा चलूँ, हाँ। बट फिर भी ये सारा काम खुद करते हैं। और शुरू के जो 2 महीने थे मेरे लिए वॉमिटिंग वगैरह हो रही थी, तब तो इन्होंने पूरा ध्यान रखा मेरा। हुँ। सचिन आगे-पीछे घूमते रहे, मेरे पूरा सचिन जैसे कुछ बोलेंगे? जैसे कैसा महसूस जैसे कर रहे हैं? मालिक पिया मेरा ध्यान रख रहे थे। जी। सचिन कुछ बोलेंगे? कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, बहुत अच्छा लग रहा है और ये तो जब अब तक तो 7 महीने हो चुके हैं, तो इस वजह से ही हमने नहीं बताई थी कि कुछ लोग कोई कैसी धसाने लग सोच गए। का आदमी है, कोई कैसी सोच का आदमी है। तो हुँ। हम नहीं चाहते थे किसी की निगाह उल्टी-सीधी पड़े। हुँ, हुँ। तो हमारे यूट्यूबर जो हमारे सब्सक्राइबर थे, हम उनको उनको भी भी बताना चाहते थे क्योंकि वो भी हमें तन कमेंट। मन धन से प्यार करते हैं। हाँ। तो वो भी आए दिन अच्छा, हमारे ब्लॉग एपी देखते सिंह जी रहते चूँकि हैं। चूँकि सनातन का कल्चर बहुत अच्छे से जानते हैं और हिंदू रीति-रिवाज को भी अच्छे से जानते हैं, तो एपी सिंह जी समझा सकेंगे कि हिंदुस्तानी कल्चर में ऐसा कहा भी जाता है ना कि बुरी नज़र से बचना चाहिए और जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो तो शुरुआती तौर पर बताया नहीं जाता, एपी सिंह जी। रहता जी, राइट, जी। राइट, राइट। जी, जी, जी। ये हमारी थोड़ी रीति-रिवाज परंपरा बुजुर्गों से चली है। हाँ। लेकिन इंडिया न्यूज़ के रहते भारत के बहुत बड़े चैनल्स में से एक है इंडिया न्यूज़ चैनल और उसकी आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपकी दुआओं के आगे, इंडिया न्यूज़ की दुआओं के आगे, इंडिया न्यूज़ के दर्शकों की दुआओं के आगे किसी की बुरी नज़र नहीं लगेगी। बुरी नज़र वाले से का मुँह काला। जी, एकदम सही कहा आपने। नमस्कार। सीमा हैदर की खुशी सबके आगे फीकी लग रही है। सीमा हैदर के चेहरे से वो नूर और वो ग्लो दिखाई दे रहा है जो एक प्रेग्नेंट लेडी के चेहरे से दिखाई देता है। सीमा, जब आपका पहला वीडियो मैंने कल देखा तो मुझे लगा कि क्या आप मज़ाक कर रही हैं, लेकिन फिर जब मैंने पूरा वीडियो देखा तो मुझे समझ आया, अरे ये तो रियल है। फिर बेबी बम्प की तरफ यानी कि आपकी टमी की तरफ मेरा ध्यान गया और मैं समझ गई कि ये रियल है और सीमा हैदर और सचिन मीना का पहला बच्चा इस दुनिया में आने के लिए तैयार है। ये बताइए, गोद भराई हो गई है क्या? नहीं, गोद भराई करेंगे, आप सबको भी होगी, बुलाएँगे, और अभी होगी, तो हम होगी, वो इधर। हम मायके की तरफ से होती है, हमारी हाँ, माताजी हाँ। तैयारी हाँ, के तो लिए, एपी सिंह जी हमारी उसमें बड़ा रोल माताजी, हमारे निभाएँगे, परिवार मामा की तरह। जी, 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 ढोल नगाड़े के साथ गोद भराई करेंगे। आप सबको भी इनवाइट करेंगे। इंडिया न्यूज़ तो सबसे पहले इन्विटेशन में होगा, हुँ। क्योंकि आप सब शुभचिंतकों में से रहे हैं हमारे सबके। तो गोद भराई की रस्म मायके की तरफ से होती है। सीमा को भी पता चले 4 बच्चे कैसे जन्म दिए और भारत में जो बच्चा जन्म देगी, मायके वाले कितना कुछ करते हैं, क्या-क्या करते हैं, ये सबको यूँ दिखना तो भी चाहिए, हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान को भी सीमा दिखना हैदर आप चाहिए खुद भी और ये पाकिस्तान के लोगों को ज़मीन-आसमान का पता अंतर लगना महसूस चाहिए कर कि रही हमारे यहाँ होंगी। भारत में महिलाओं का पाकिस्तान में कितना महिलाएँ सम्मान कैसे रहती हैं, जब प्रेग्नेंट होती हैं तब आपके साथ किस तरीके से बर्ताव हुआ या कैसे आपका रख-रखाव हुआ और यहाँ हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? देखिए हिंदुस्तान की हर सिस्टम मुझे बहुत पसंद आया। अब तो प्रेगनेंसी में मतलब जब मेरे पहले 4 बच्चे पैदा किए, मैंने बहुत दुःख दर्द देखे थे क्योंकि अकेली थी, हुँ। कोई पूछता नहीं, खुद ही खा, क्योंकि वोमिटिंग में आज तड़के की यहाँ सब्ज़ी बनाने की खुशबू अच्छी नहीं लगती, हाँ। शुरू के महीनों में। तो ये इंसान वो इंसान है जो खुद से सारा काम करते थे, मुझे छत पे बिठाते थे कि तुम्हें स्मेल ना आए, तुम्हें उल्टी ना हो जाए। और पाकिस्तान में ऐसा समय था कि मैं बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाती थी, और मेरी हालत देख के लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और डॉक्टर भी कहती हैं कि यार तुम तो बहुत फिट रहने लग गई हो, क्योंकि मेरी केयर इतनी ज़्यादा होती है, और ये सब कुछ मैंने कभी नहीं देखा था, ना गोद भराई का सिस्टम मैंने कभी देखा है। हुँ। तो भैया कह रहे थे गोद भराई भी करेंगे, बहुत बड़ी खुशी करेंगे, और लड़का हो या लड़की, जब हुँ। पैदा होगा तब भी बहुत धूमधाम से खुशियाँ करेंगे, जागरण करवाऊँगी, क्योंकि मेरी इच्छा है हाँ। पूरी जो हिंदू रीति-रिवाज है वो सारे सिस्टम करेंगे, अगर लड़का होता है तब भी, अगर लड़की होती है तब भी। अच्छा, क्योंकि हम एक माँ को ये इंट्यूशन होने लगती है और एक माँ की इच्छा भी होती है। हालाँकि आपके 4 बच्चे पहले से हैं,
लेकिन फिर भी मैं पूछूंगी, आपने वीडियो में भी बताया कि बेटा बेटी एक समान है, नाम भी आपने अपने फैंस से, अपने फॉलोअर्स से पूछा, चाहने वालों से पूछा कि बताइए भाई बच्चे का क्या नाम होना चाहिए। लेकिन मैं एक माँ से पूछना चाहती हूँ जिसके पेट में उसका बच्चा पल रहा है, क्या चाहती है, बेटा हो या बेटी? जो भी हमारे हो। लिए तो जो भी हो वो एक समान नहीं, मैं बेटी हो या बेटा मैं हो। शुरू से लेकर इस चीज़ को नहीं मानती थी। हालाँकि पाकिस्तान में जब मेरी दूसरी बेटी हो रही थी, तो अब क्योंकि पाकिस्तान में 5वें महीने में बताया जाता है कि बेटा है या बेटी है, तो सबने कहा गिरवा दो, सफाई करवा दो। मैंने कहा था नहीं, मैं नहीं कर, क्योंकि बेटी को जीने का अधिकार नहीं है क्या? जब हाँ। बेटी पता पड़ती है आप लोग कहते हो मरवा दो, गिरवा दो। क्या वो बच्चा नहीं, क्योंकि मैं महसूस करती हूँ अब भी मेरा बच्चा मूव करता है, किक करता है, तो बहुत खुशी होती है। लड़का हो या लड़की, मेरे लिए दोनों एक बराबर होंगे, क्योंकि एक हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तान का कल्चर इतना अच्छा है, यहाँ तो बेटों से ज़्यादा बेटियाँ आगे हैं। बिल्कुल तो सही कहा हिंदुस्तान आपने, बेटियां किसी से कम नहीं है और बेटियां बेटा सब एक समान हिंदुस्तान में माना जाता है। लेकिन जो पाकिस्तान का दर्द आप बता रहे हैं उसे सुनकर ही समझ में आ रहा है कि किस तरह के हालात में आप रही होंगी। आज सचिन मीणा का प्यार आपको मिल रहा है, सचिन मीणा का सपोर्ट आपको मिल रहा है, बच्चे का इंतजार आप लोग मिलकर कर रहे हैं। ये बताइए, चूंकि सोशल मीडिया के जरिए ही भाई हम लोगों को तो पता चला है, फैमिली में, रिश्तेदारों में तो पहले से पता होगा? हाँ, हाँ, परिवार में सबको पता है और पूरी फैमिली पूरा सहयोग कर रही है, पूरा तो जो ध्यान सोशल रखती है। मीडिया इन्फ्लुएंसर करते हैं, जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, पति के साथ में जिस तरह से रील्स डालते हैं या फिर बच्चे की किक महसूस होती है या बच्चे की मूवमेंट महसूस होती है, आप कुछ ऐसी रील्स आपकी देखेंगे क्या हम सोशल मीडिया पर? बिल्कुल, बिल्कुल देखने को मिलेंगी कि बेबी अब मेरा मूव कर रहा है अच्छे से और बेबी फिट फाइन है, बेबी का वेट सब कुछ अच्छे से बढ़ रहा है। क्योंकि हालाँकि ज़रूरत नहीं होती, फिर भी मीना जी हर महीने मेरा चेकअप कराने मुझे ले जाते हैं। नोएडा में अच्छी हॉस्पिटल है, वहाँ ले जाते हैं। हर महीने मेरा अच्छा चेकअप हो रहा है। अच्छी सी मतलब मेडिसिन खाने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी हर चीज़ का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। खाने-पीने को लेकर दूध, नारियल पानी सबका अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। अच्छा, 4 बच्चे चूंकि सीमा के पहले से हैं सचिन, और प्यार आपने भरपूर अभी तक किया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि 5वें बच्चे को ज्यादा प्यार मिलेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले मेरे लिए तो सब बच्चे एक समान होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे लिए बिना तो वो 4 बच्चे ज्यादा अच्छे हैं, इससे ज्यादा। ये तो अब आगे मामा बोलेगा, वो अभी मामा बोलते हैं। ये अच्छा। चिपकेगा जब 2-3 साल का, वो चिपक जाते हैं। वो कहते हैं मेरे मामा सबसे अच्छे, वो गाते हैं मेरे चंदा मामा से अच्छे मेरे मामा। तो वो 4 बच्चे तो अलग ही रहेंगे, उनका तो प्यार अलग रहा। ये तो अब आएगा, ये तो नंबर इसका 5वां नंबर लगेगा, तो वो तो उनका तो प्यार ज्यादा रहेगा ही, नेचुरल है, बड़े हैं, फिर उनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होंगी, वो काम भी जल्दी बढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे भी जल्दी, उन्हें जल्दी वकील भी बनाऊंगा, अच्छा, उन्हें जल्दी वकील डॉक्टर बनाएंगे आप? कैसे बनाऊंगा। हाँ, एक को तो प्रकाश मीना को तो मैं वकील बनाऊंगा, वो अच्छा तो है, मेरा बहुत प्यार है। अच्छा है, फ्यूचर के इंतजार सपने करता देखे जा रहे हैं और पूरे उन्हें पूरे करने की तैयारी भी है। अच्छा सीमा, चूंकि आप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं, वहां पर कई ऐसे रील्स और कई ऐसे वीडियोस हमें दिखते हैं ना, जहां पर एक महिला का पहले से एक बच्चा होता है, फिर दूसरा जब पैदा होता है वो न्यू बेबी होता है, यानी कि बिल्कुल पैदा हुआ बच्चा, छोटा बच्चा, जिसकी केयर ज्यादा की जाती है, तो जो बड़े बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा चिढ़ने लगते हैं, कहते हैं कि हमारा प्यार बट रहा है। और सिर्फ ये रील या वीडियोस में नहीं, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। तो कहीं वो 4 बच्चे पहले से इनसिक्योर तो नहीं है कि अब मम्मी के पास 5वां बच्चा आ जाएगा, उससे ज्यादा प्यार करेंगी? उनको इंतजार है कि भैया या बहन कब आएगी। वो मेरे बम पे किसी लेते कि मम्मी हमारा भैया या बहन कब आएगी। उनको बहुत ही इंतजार है, क्योंकि अब मुन्नी भी बड़ी हो चुकी है, 4 साल से ऊपर हो चुकी है, तो इनको इंतजार करना छोटा, क्योंकि मेरी जिठानी की छोटी लड़की थी, तो उसको उठाते थे तो कभी उठाती थी, कभी वो रोती थी तो वापस करते थे। अब उनका अपना छोटा सा भाई या बहन आएगा, इनको तो और खुशी होगी, इनको खिलाने के लिए खिलौना मिल जाएगा। अच्छा, वो जो आप भारत आकर बार बार साबित करती थी सीमा, कभी कोई कहता था पाकिस्तान ने जासूस भेज दिया है, कोई कहता था ये तो आईएसआई एजेंट हैं, ये तो यहाँ खुफिया तरीके से जानकारी जुटाने आई हैं, आप बार बार साबित करती थी कि मैं सचिन मीणा के प्यार के लिए आई हूँ, मैं सिर्फ प्यार यहाँ देख रही हूँ और कुछ नहीं। तो अब लग रहा है कि अब शायद वो जो बोली जाती थी वो अब अलग हो गई हैं, साइड हो गई हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं, और बच्चा यहाँ होने के बाद, यानी कि जो 5वां बच्चा सचिन मीणा का होगा, अब लीगल तौर पर भी बड़ी राहत मिल जाएगी। बिल्कुल, और बच्चा तो इनका है और हिंदुस्तानी है, और इसमें तो कोई उंगली उठा भी नहीं सकता। बहुत लोग उंगली उठा रहे थे, अलग अलग बोलते थे, बट मैंने शुरू में भी ये वही कहा था, आज भी वही कहती हूँ। मैं इनकी मोहब्बत में आई थी और अपना मान सम्मान देखने के लिए देख कर आई थी। तो हिंदुस्तान में मान सम्मान बहुत है, औरतों को, बेटियों को, यहाँ की जिंदगी, यहाँ का कल्चर अच्छा था। ये चीज देख कर मैं यहाँ आई थी और इनके प्यार में आई थी। वो आज भी वही है और भगवान की कृपा है हम पे, हम बहुत अच्छे से रहे हैं और बहुत ज्यादा
भारत सरकार का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने हमें समझा, हम पे नरम निगाह रखी और हमें समझा गया कि हाँ, एक औरत एक कोई दुःख लेकर यहाँ पर आई है हाँ। और मुझे शरण दी गई। ये भी तो बहुत भारत का भी तो बहुत बड़ा मैं जितना भी धन्यवाद करूँ वो कम होगा। एपी सिंह जी, यहाँ के जो अलग-अलग प्यार तरीके दिया। से आरोप सीमा हैदर पर लगे, जो केस चला, उस केस में अब ये बात भी तो कंसीडर होगी ना कि प्रेग्नेंट हैं, सचिन मीणा के बच्चे की माँ बनने वाली हैं। अब ये लोगों के लिए जवाब है, लेकिन जो लोग विरोध करते थे वो भी खुश हैं। सच्चाई बात ये है, क्योंकि 2-4 लोग ऐसे मिले परसों की खबर के बाद, जब से चीज आई सामने, लोगों ने कहा नहीं बस आपकी बात सच थी, सीमा का प्यार सच था, सीमा का सनातन धर्म सच था। मैंने कहा सनातन धर्म रखने के बाद ना कोई स्पाई जासूस आतंकवादी नहीं रहता है, वो तो प्यार में आ जाता है। तो प्यार दिखाया और सीमा को, करोड़ों देश के लोगों को, इंडिया न्यूज के तमाम दर्शकों को, आपके पूरे स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम लोग धन्यवाद देते हैं कि आप सबने हमारा पूरे परिस्थितियों, विकट परिस्थितियों में, जब सीमा का क्या हाल था, कभी पीसी रिमांड होता था, कभी सचिन को ले जाया जाता था, कभी वेरिफिकेशन हो रहे, मैंने वो दर्द देखा इसका, इसकी आंखों में आंसू देखे। इसने कहा था भैया मैं अगर आतंकवादी हूँ तो मुझे गोली मार दी जाए, फांसी दे दी जाए, सड़काते वाले का फांसी दे, डबल फांसी देना। जो मैं बोलता था वो सीमा की बात है। इसलिए मुझे मेरा पूरा परिवार, माता जी मेरी ने कहा नहीं ये गलत नहीं, ये गलत नहीं। सीमा ने डंके की चोट पर कहा कि मैं प्यार के लिए आई थी और प्यार साबित करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अगर मुझे जरा भी गलत समझें तो फिर फांसी पर लटका देना, जो चाहे वो सजा दे देना, जेल भी भेज देना, लेकिन पहले देखिए तो सही कि मैं प्यार के लिए आई हूँ या फिर आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आई हूँ। सीमा, चूंकि आप सुंदर तो बहुत हैं, आपके फीचर्स बड़े अच्छे हैं, आप बड़ी प्यारी लगती हैं, लेकिन अगर मैं उस वक्त की आपकी तस्वीर याद करूं जब आप पाकिस्तान से यहाँ आई थी, कमजोर सी थी, नाजुक सी थी, अभी जैसे जैसे आप हिंदुस्तान में रहने, देखिए प्रेग्नेंट लेडी का ग्लो तो अलग होता है, लेकिन उससे पहले भी आपकी हेल्थ, आपके चेहरे की चमक, लोग समझ गए कि सचिन मीणा का प्यार आपको रास आ गया है और वो आपके चेहरे पर दिख रहा है। कोई इंसान खुश है या दुखी है वो उसके चेहरे से दिखता है, जो हिंदुस्तान में आने के बाद आपके चेहरे पर दिखता है। बिल्कुल दिखता है, और बहुत लोगों ने ट्रोल किया था, अलग अलग हमें फंसाने की कोशिश भी करी थी, बट जो सच्चाई है वही तो सामने आती है। जब मैं शुरू में भी कहा था मोहब्बत, आज भी कहती हूँ प्यार, और प्यार मैंने जितना चाहा था ना उसे कई गुना ज्यादा मुझे मिल गया। बहुत लोगों ने मुझे तकलीफ देने की कोशिश करी, वो लोग देख लें हिंदुस्तान की जो मेरी अब की है वो फोटो देख लें और पिछली मेरी फोटो देख लें, पता पड़ जाएगा कि खुशी क्या होती है और मैं खुश कहाँ पे हूँ। कभी मुझे पाकिस्तान की इन्होंने याद भी आनी नहीं दी कि बहन भाई भी थे, माँ बाप भी थे, कभी इन्होंने याद भी आने नहीं दी, क्योंकि मुझे पूरा हिंदुस्तान में पूरा परिवार मिल गया, भैया भी मिल गए, बहनें मिल गई, माता जी मिल गई। कभी मुझे महसूस भी नहीं होगा मेरा कोई नहीं है, मेरा परिवार है हिंदुस्तान में। कभी फील नहीं हुआ, ना बच्चों को कभी फील हुआ। बच्चे भी हमेशा पूछते हैं मामा 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 करते, जब भैया आता है ना सबसे ज्यादा बच्चे खुश होते हैं। पड़ोस के मोहल्ले में जाके बताते हैं कि हमारे मामा आ रहे हैं, हमारे मामा आ रहे हैं। तो यहाँ बच्चों की बहुत ज्यादा अलग ही फीलिंग है। जब आप यहाँ आकर खुश रहने लगी तो आपके जो पहले पति हैं उन्हें बड़ी दिक्कत हुई, उन्होंने अलग अलग तरीके से हथकंडे अपनाए, कानूनी तौर पर भी, और ऐसे भी आप पे शिकायत की। अब जब आपके प्रेग्नेंट होने की खबर पूरे देश, क्या दुनिया में चर्चा का विषय बन गई है, पाकिस्तान की भी निगाहें होंगी, क्या किसी ने संपर्क करने की कोशिश की? नहीं, वो तो वीडियो बना के, जो मेरा एक्स पति थे वो तो वीडियो बना के यूट्यूबर बन के बैठे हैं, बच्चों के थंबनेल लगाना, उल्टी सीधी बात करना, उनको बोलने के लिए कुछ और तो है ही नहीं। अभी भी करते हैं वो ऐसा? अभी भी वो अपने रेगुलर यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, लोग बताते हैं कि भाभी ये चल रहा है, भाभी ये चल रहा है, चलने तो हमें से क्या फर्क पड़ता है। उनका काम है गंदगी फेंकना, फेंके, और तो वो कुछ कर नहीं सकते ना, भक्तियां देने के अलावा और क्या कर सकते हैं वहाँ पाकिस्तान के लोग। धमकियां ही दे सकते के बैठे, कभी इनको धमकी देते हैं, कभी मुझे धमकी देते हैं, कभी भैया को धमकी देते हैं। उनका काम धमकी देना है, और आप नहीं डरती किसी से? भाई करते रहो, जो कहना है करते रहो। और आप नहीं डरती किसी से? प्यार की ताकत ऐसी है। बिल्कुल, प्यार में बहुत शक्ति होती है और सच्चाई में उससे ज्यादा होती है। तो मैं सच पे। अच्छा, मुझे ये बताइए, अब तो आप हिंदुस्तान का हिस्सा हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ही कई ऐसे केस सामने आते हैं, सोशल मीडिया जो कि आप अच्छा यूज करती हैं, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, आपने भी देखा होगा, जहाँ बहुत छोटी छोटी सी बातों पर पति पत्नी के बीच में डिवोर्स हो जाते हैं। वहां सचिन मीणा को एक अच्छे पति के तौर पर आप कैसे देखती हैं और कैसे दोनों का रिश्ता और ज्यादा मजबूत होता जा रहा है हर दिन के साथ? देखिए, सचिन जी सबसे अलग हैं, इन जैसा कोई हो ही नहीं सकता, और आगे हमारा रिश्ता मजबूत और ज्यादा हो चुका है ऑलरेडी ही, और कभी महसूस नहीं हुआ कि मीना जी मतलब कभी परेशान हो, क्योंकि मैं मीना जी से एज में बड़ी भी हूँ, तो कभी इन्होंने महसूस नहीं किया। इन्होंने मुझे अपनी सराखों पे इस तरह बिठाया है
तो मुझे लगता ही नहीं कि मैं इनसे बड़ी हूँ। अब आप इतनी तारीफ करवा रही हो कि मुझे भी शर्म आ रही है। सीमा हैदर, जब और सबसे बड़ी सचिन बात मीना क्या है, प्यार में सबसे शर्मा बड़ी रहे बात हैं तो कोई गाना हो जाए, मायके वाले मजबूत कोई गाना होते हो हैं जाए ना, प्यार भरा, या कोई आज शेर तो हो जाए, गाने वाले हैं, गा दो गाना जी। मेरे पे कहाँ होगा। दोनों मिलकर गा मायके दीजिए। वाले मजबूत होते हैं तो बहन बेटी बहुत खुश रहती पाते हैं गाने, बस हो जाता है। सचिन मीना के प्यार में डूबकर आप पाकिस्तान से यहाँ आ गई, तो 2 लाइन गाना भी हो जाए कोई, जो आप सचिन मीना के लिए डेडिकेट करना चाह रहे हो। आपसे कह रही हूँ। सीमा, मेरे पति देव गाने को कह रहे हैं, चलो गाओ। अरे कह आप रहे हैं, बहुत हमेशा वोकल हैं, आप बात बहुत आज कॉन्फिडेंट दिखती हैं, वीडियोस में भी अच्छा बोलती हैं, अच्छा गाती हैं, तो आप गा दीजिए। सचिन तो वैसे ही शर्मा रहे हैं इतनी तारीफ के बाद। चल गा दे, साथ में हेल्प कर दे मेरी। तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगी। एक्चुअली मेरा गला खराब है, फ्लो हो रखा है, काम सा हो रखा है। कोई बात अगर नहीं, आप वैसे बिना एक शायरी सुनवा दे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, गाई शायरी दो। सुनाइए। सुना दे ऐसा। नहीं आता। अच्छा, चूंकि ये खुले, मतलब बहुत अच्छे, बहुत रोमांटिक रहते हैं, कैमरे के हाँ, सामने आते ही इनके मुंह बंद हो जाता है। रोमांस अगर नहीं होता सीमा, तो आप पाकिस्तान से यहाँ चलकर नहीं आ जाती। हाँ, कैमरा शाई ये है, सचिन उतना नहीं बोल पाते, शायद आपसे अकेले में बातचीत ज्यादा अच्छी कर लेते होंगे, लेकिन आप कैमरा फ्रेंडली हैं, इतना हमें समझ आ जाता है। अच्छा ये बताइए, जब से आप हिंदुस्तान आई हैं, प्यार बढ़ा है या वैसा का वैसा ही है? प्यार बड़ा है, प्यार इतना बड़ा है कि मेरी नजर से भी दूर ऊंचा हो गया, बहुत अब ज्यादा। तो और ट्रिपल हो गया है प्यार। और अब प्यार ही बेबी के प्यार बाद है। और बढ़ जाएगा। हाँ, अच्छा, तो ये बेबी बता बे- दीजिए, गोद भराई कब है एपी सिंह जी? वो भैया डेट बताएंगे, आप लोगों को भी इनवाइट करेंगे। अच्छा, अभी तय नहीं हुआ है। देखो शायद नहीं, वो उसको दिखवाते हैं ना, हमारे पंडित से दिखवा हाँ के हाँ हाँ, बाकायदा पूरा दिखवा के। गोद भराई तो 7वें या 9वें महीने में होती है, जहाँ तक मम्मी बता रही है हमारी, हाँ। कि यहाँ पे हिंदू धर्म में 7वां 7वें या महीना 9वें महीने में होती है गोद अब भराई। 7वां महीना शुरू हो गया है, तो अब इसमें होगी, देख लेंगे जैसा जो भी इनकी मुहूर्त देख के, शगुन शायद के हिसाब से, पूरा रीति रिवाज के हिसाब से शादी क्योंकि करते हैं। हम सीमा ने लोगों यहाँ शादी आकर की है। महाशिवरात्रि मना ली भाई, नवरात्रि मना लिए, जन्माष्टमी मना ली, अलग अलग त्योहारों के रंग देख लिए, होली दिवाली भी देख ली,